तो शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ। जो भी डाटा है वो सारे इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो पिछले साल की जो इंटरेस्ट इनकम थी वो 102,802 लाख के आसपास देखने को मिली, मतलब 10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि बढ़ करके 11 करोड़ के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पिछले क्वार्टर में 10,86,46 लाख की टोटल इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली, जो कि इस क्वार्टर में हल्की सी बढ़त के साथ देखने को, बहुत एकदम धुआंधार तेजी नहीं है, हल्की सी बढ़त आपको इंटरेस्ट इनकम में आती हुई देखने को मिल रही है। अब सीधे आते हैं और बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है वो पिछले साल 1,486,111 लाख के आसपास देखने को मिली, जो कि बढ़ करके 1,66,026 लाख के आसपास आती हुई देखने को, मतलब 16 करोड़ के आसपास आती हुई देखने को मिल रही। वहीं पिछले क्वार्टर में 1,58,077 लाख की टोटल इनकम आपको आती हुई देखने को मिल रही थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ती हुई देखने को, मतलब एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन हाँ वाई में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की। तो पिछले साल के जो इंटरेस्ट पे बैंक ने खर्चे किए थे वो 76,562 लाख के आसपास किए थे, जो कि इस साल बढ़ करके 85,146 लाख हो गए। वहीं पिछले क्वार्टर में 84,347 लाख के खर्चे किए थे, जो कि इस क्वार्टर में भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं खर्चों की। तो पिछले साल के खर्चे 10,9950 लाख के आसपास आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस साल बढ़ करके 1,23,208 लाख आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 1,20,728 लाख के आसपास के जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था वो कंपनी ने शो किया था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविजंस की। तो कंपनी ने जो प्रोविजन पिछले साल मेंटेन किया था वो 5,600 लाख का था, जो कि बढ़ करके 7,000 लाख हो गया है, मतलब एक बड़ी नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिली है। वही पिछले क्वार्टर में 3,900 का प्रोविजन था, जो कि इस क्वार्टर में 7,000 आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब प्रोविजन बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हर बैंक के लिए नेगेटिव होता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। सारे एडजस्टमेंट के बाद हम प्रॉफिट देखेंगे। तो प्रॉफिट आपको जो देखने को मिल रहा था वो पिछले साल 28,061 लाख के आसपास देखने को मिला था, जो कि इस साल हल्की बढ़त के साथ 28,517 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिला। वहीं पिछले क्वार्टर में 26,449 लाख का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में 28,517 आता हुआ देखने को मिल रहा, मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में हल्की बढ़त आपको वाई में आती हुई देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा मैसिव जंप आपको नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा, तो थोड़ा अभी तक यहाँ पर इतना रिजल्ट देके कुछ मज़ा नहीं आया है। अब आगे आते हैं, जो अगला फैक्टर बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल जो ग्रॉस एनपीए था 4.66% का था, जो कि इस साल बढ़ करके 3.54 आता हुआ 3.54 आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एनपीए जितना कम होता है वो बैंक के लिए उतना फ़ायदा होता है। वहीं क्यू में भी एनपीए घटता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात करें तो 2.34 से 1.62 आता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहीं पिछले क्वार्टर में 1.87 था, जो कि 1.62 आता हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कम है, लेकिन अच्छा मेंटेन किया कंपनी ने, प्रोविजन थोड़े से बढ़ते हुए आया है, ये एक नेगेटिव है। बाकी ग्रॉस एनपीए के रेस्पेक्ट में, इंटरेस्ट इनकम के रेस्पेक्ट में ठीक ठाक रिजल्ट माने जाएंगे। अगर एनपीए बढ़कर आता तो रिजल्ट फिर बेकार हो जाता। तो ये बात थी सिटी यूनियन बैंक की। आगे के रिजल्ट की जानकारी के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।